नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक हमसे छूट चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फटाफट कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रिटिश शोषण पद्धति की ओर, नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राष्ट्रभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही से ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये एल्गिन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले, है ना, रोटियों के बजाय पत्थर। ये स्टेटमेंट किसका है? मतलब होना क्या चाहिए था, वो लोग सपोर्ट किए, है ना, अंग्रेजी राज्य को, लेकिन उनको जो उसका फल मिलना चाहिए था उसके बदले क्या मिला? पत्थर मिला, मतलब रोटी के बजाय पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट जो है ये लाला लाजपत राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा के चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली, है ना। किस उग्रवादी नेता ने, ठीक है, उदारवादियों के संबंध में ये कहा था? तो ये जो है स्टेटमेंट है ये बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। तो ये सब आप नोटिस करते रहेंगे। अगला क्या है, तो 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो 1897 में गिरफ्तारी हुई थी क्या? बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों में की है ना। तो नरम दलीय राजनीति की आलोचना की है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, वो उग्र विचारधारा का होगा, है ना। तो इसमें से आप ढूंढिए कि कौन है उग्र विचारधारा के, तो आपको पता चलेगा ये है केवल इसमें अरविंद घोष। तो ये बुक जो है या लेख जो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 में। आपको ये पता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की, है ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की है 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगातार हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। आपको पता है कि ये चरण कहा जाता है उदारवादी चरण, और इससे आगे 1917 तक हम लोग जाएंगे तो वहां तक है जो वो क्या है, उग्रवादी या नरमपंथी वाले लोगों का समय रहा है। ठीक है, और उसके बाद 1917 से लेके आगे जो है महात्मा गांधी का गांधी युग आ जाता है, और गांधी युग के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे जो हमारे और भी वीडियो आने वाले हैं आपके स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, इससे रिलेटेड आगे वीडियो वो आप देख सकते हैं, और या फिर हमारे अगले वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है उससे ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपने सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।